अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में STC 9200 कंट्रोलर की मुकम्मल सेटिंग आपको बताऊंगा कि इसकी जो पैरामीटर होते हैं ये वाले F1 F2 F3 से लेके F20 तक इन सब पैरामीटर की सेटिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। STC 9200 कंट्रोलर की सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग ओपन करने के लिए इसकी डिस्प्ले के साथ इसके 4 बटन दिए हुए हैं, यानी एक सेट का बटन है, एक अप एरो है और इससे नीचे वाले बटन पे लेफ़्ट साइड पे ये वाला डिफ्रास्ट का है और इसके साथ डाउन एरो है। इसकी सेटिंग ओपन करने के लिए हमें एक जो अंगूठे से सेट का बटन और साथ में डाउन एरो वाला नीचे वाला तीर जो है इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद इसकी सेटिंग खुल जाएगी। यानी आप देखेंगे कि मैं अभी शुरू करता हूँ। ये मैंने दोनों बटन जो है वो गट्ठे दबा दिए हैं और 10 सेकंड के बाद इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे इसकी सेटिंग ओपन होगी फिर हम इसकी सेटिंग के अंदर जो भी मामलात हैं उसको हल करते हैं। ये सेटिंग ओपन हो गई है। पहली सेटिंग आ रही है F1 की। F1 को ओपन करने के लिए हम इसका सेट का बटन दबाएंगे तो ये हमारी सेटिंग ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें 1.6 लिखा हुआ है। तो 1.6 का क्या मतलब है? इसमें जो पहला मीटर है वो है यानी F01 जो इसकी मैनुअल पे दिया होता है और वैसे हम इसे F1 कहते हैं। F1 की सेटिंग होती है, इसे कहते हैं टेम्परेचर सेट पैरामीटर। ये वो पैरामीटर है या ये वो सेटिंग है जो हमें मतलूबा दर्जा हरारत चाहिए होता है। हम यानी अगर हमारा कोई यूनिट है, ये कोल्ड स्टोर है या कोई भी रेफ्रिजरेशन का यूनिट है जिसमें हम 9200 कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो माइनस में हमें चाहिए होती हैं तो उसका टेम्परेचर जो है हम वो माइनस में सेट करते हैं। और कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसका प्लस टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी +5 6 7 या 10 या इस तरह चाहिए होता है, फिर उसको हम प्लस पे सेट करते हैं। तो ये वो वाला टेम्परेचर है, ये वो वाली सेटिंग है जो हमें टेम्परेचर अपनी चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए ज़रूरत होता है। यानी माइनस वाली होगी, चीज़ें हमने जमानी है तो माइनस पे रखना है, और अगर हमने नॉर्मल ठंडा कर रखना है, उसको ख़राब होने से बचाना है, तो हम इस पैरामीटर में हमें प्लस वाली सेटिंग रखनी पड़ेगी। तो ये F1 की सेटिंग है। इससे अगली सेटिंग खोलने के लिए हम फिर से सेट का बटन दबाएंगे। F1 के बाद हम ये ऊपर वाला जो तीर है इसको एक बार दबाएंगे तो F2 की सेटिंग आ जाएगी। F2 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाएंगे तो हमारी जो है वो सेटिंग खुल जाएगी F2 की। F2 के अंदर जो ये पैरामीटर दिया हुआ है 3.8, तो इस F2 का मतलब है कि ये रिटर्न डिफरेंस है। ये रिटर्न डिफरेंस सेटिंग है। रिटर्न डिफरेंस सेटिंग से मुराद ये है कि अगर हम जो है अपना टेम्परेचर +5 पे रखते हैं और डिफरेंस हम इसमें दे देते हैं 3 का, तो जब हमारी जो है यूनिट वो ऑटो होने के बाद वापस 8 पे आएगा, यानी 5 हमने जो सेट किया हुआ है और 3 उसमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो 5 + 3 तो ये बन जाते हैं 8। तो जब हमारा टेम्परेचर 8 पे आएगा ऑटो होने के बाद, तो दोबारा से हमारा जो रेफ्रिजरेशन का अमल है, जो कंप्रेसर हमारा लगा हुआ है, वो ऑन हो जाएगा। यानी ये जितना डिफरेंस हम रखेंगे, अगर हमने 5 पे सेट किया हुआ है +5 पे, तो फिर हम इसमें 5 यानी +5 इसमें डिफरेंस रखते हैं। ये मैं अभी यहाँ से इस ऊपर वाले एरो से हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले से कम कर सकते हैं। यानी अब मैं समझाने के लिए F2 की सेटिंग के अंदर क्या होता है, यानी F2 की सेटिंग के अंदर ये है कि अगर हम सेट टेम्परेचर जो है हमारा वो 5 है और डिफरेंस हमने 5 रख दिया है, तो जब हमारा यूनिट ऑटो हो जाएगा उसके बाद +10 पे जाके दोबारा से हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो डिफरेंस का मतलब, रिटर्न डिफरेंस का मतलब ये है। इससे अगली सेटिंग खोलने के लिए फिर से हम सेट का बटन दबाएंगे। F2 आ गया और ऊपर वाला एरो एक बार दबाएंगे। F3 आ गया। F3 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से हम इसका सेट का बटन दबाएंगे तो ये आगे एक फ़िक्स वैल्यू शो हो गई है। फ़िक्स वैल्यू से मुराद ये है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हमें
होता है वो कंट्रोलर में पहले से सेट हुआ होता है, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें सेट हुआ है। तो अगर हम इसे कम और ज़्यादा रखना चाहें तो फिर हम कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ये इसकी सेटिंग जो है ये +20 ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है फ्रीजिंग के लिए या चीज़ों को ठंडा करने के लिए वो हमें +10 से कम और माइनस में चाहिए होता है, तो इसलिए इसको 20 ही रखते हैं। इससे अगली सेटिंग खोलने के लिए फिर से हम इस सेट का बटन दबाएंगे, F3 के बाद ऊपर वाले एरो का एक बार बटन दबाएंगे तो F4 आ गया। F4 को फिर से सेट का बटन दबा के हम खोलेंगे तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू है जो है वो शो हो रही है, वो है -20 यानी -20। -20 हमारा कम से कम दर्जा हरारत होता है जिस पे हम अपना यूनिट को सेट कर रहे होते हैं। तो ये भी -20 से नीचे हमें चीज़ें रिक्वायर होती हैं, यानी -10 -5 -15 तक या हमें चीज़ें जो हैं वो अपनी फ्रीज़ करनी होती हैं। तो ये एक फ़िक्स वैल्यू ही होती है, यानी -20 तक इसलिए रखा जाता है कि इससे नीचे नीचे हमें रिक्वायर होता है। तो वो फिर हम सेट जो पहले वाला F1 होता है, यानी F1 की सेटिंग होती है सेट वैल्यू, वहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। इससे अगली सेटिंग खोलने के लिए फिर से हम सेट का बटन दबाएंगे और ऊपर वाले एरो का बटन एक बार दबाएंगे तो ये F5 की सेटिंग आ जाएगी। F5 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से हम सेट का बटन दबाएंगे तो ये सेट का बटन दबाने से जो अंदर की इसकी सेटिंग है वो खुल गई है। ये 4 पे है तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी ये इसे कहते हैं कंप्रेसर डिले प्रोटेक्शन। इससे ये मुराद है कि जब हमारी यूनिट की लाइट चली जाती है, किसी वजह से लाइट बंद हो जाती है तो हमारा कंप्रेसर और पूरा यूनिट बंद हो जाता है, और अचानक से जब दोबारा से लाइट आ जाती है तो वो फिर से यूनिट ऑन हो जाता है। उस सिस्टम को रोकने के लिए, यानी अगर लाइट चली गई है और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर दोबारा एक या 2 या 3 मिनट के बाद ऑन हो, तो फिर हम यहाँ से इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, यानी मिनट सेट कर देते हैं, 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट। तो जब लाइट जाने के बाद फौरी आ जाएगी तो ये इसमें डिले प्रोटेक्शन जो है वो लगी हुई है, वो 3 मिनट के बाद हमारी यहाँ से सप्लाई आउट करेगी जो हमारे कंप्रेसर तक पहुँचेगी और कंप्रेसर हमारा दोबारा ऑन होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा कंप्रेसर झटके लेने से बच जाता है और जलने से भी बच जाता है। इससे अगली सेटिंग खोलने के लिए फिर से मैं सेट का बटन दबाऊँगा। सेट का बटन दबा के ऊपर वाले एरो का बटन दबाऊँगा तो F6 की वैल्यू आ जाएगी। F6 को ओपन करने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊँगा तो ये अंदर से एक वैल्यू, इसका पैरामीटर जो है वो शो हो गया है। इससे मैं अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। F6 की सेटिंग को कहते हैं डीफ्रॉस्ट साइकिल। डीफ्रॉस्ट साइकिल का मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यू जो सेट करते हैं 24 घंटों में अपने यूनिट को, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो 24 घंटों में 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद हमारा डीफ्रॉस्ट पे लगे। तो ये घंटे हैं जो डीफ्रॉस्ट के लिए हमें चाहिए होते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि 24 घंटों में से 10 घंटों के बाद जो हमारा डीफ्रॉस्ट लगे, या फिर हम ये कहते हैं कि 24 घंटों में हमारा 5 घंटे डीफ्रॉस्ट, 5 घंटे के बाद हमारा डीफ्रॉस्ट लगे, तो ये वो वाली सेटिंग है। यानी डीफ्रॉस्ट साइकिल इसे कहते हैं कि डीफ्रॉस्ट साइकिल यानी 24 घंटों में हमें जितनी घंटे के बाद डीफ्रॉस्ट लगाना है, यहाँ से पैरामीटर वो सेट करना है। इससे अगली वैल्यू खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊंगा और F6 के बाद ऊपर वाले एरो का बटन दबाऊंगा तो F7 आ जाएगा। F7 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊंगा तो इसमें ये 20 एक वैल्यू शो हो रही है। अब इसको मैं अपनी मर्ज़ी से ऊपर और नीचे भी कर सकता हूँ। नीचे करने के लिए ये वाला बटन है और ऊपर इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये वाला बटन है। तो ये जो है डीफ्रॉस्ट टाइम है, यानी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा 6 घंटे के बाद जो है वो 15 मिनट हमारा डीफ्रॉस्ट लगे। टाइम है यानी मिनट हैं कि कितने घंटे के बाद हमारा जो है यूनिट वो कितने मिनट डीफ्रॉस्ट पे लगा रहे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा 6 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद हमारा जो डीफ्रॉस्ट है वो 15 मिनट लगे, तो इसकी वैल्यू मैं 15 पे सेट कर दूंगा। तो ये 15 मिनट 6 घंटे के बाद जो है वो हमारा 15 मिनट हीटर ऑन करेगा, यानी डीफ्रॉस्टिंग करेगा, उसके बाद दोबारा से कूलिंग पे आ जाएगा। इससे अगली सेटिंग है
F7 के बाद फिर से ऊपर वाला एरो और F8 की सेटिंग खुल गई है। F8 की सेटिंग खोलने के लिए सेट का बटन दबाऊंगा तो ये आगे एक 10.0 एक वैल्यू शो कर रहा है। इसे भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है इसे कहते हैं डीफ्रॉस्ट टर्मिनेशन टेम्परेचर। यानी डीफ्रॉस्ट टर्मिनेशन टेम्परेचर का ये मतलब है कि जब हमारा यूनिट डीफ्रॉस्ट लगने के बाद डीफ्रॉस्ट बंद हो जाता है तो वो +10 पे आके हमारा डीफ्रॉस्ट बंद हो जाए। अगर हम इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, यानी यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू 8 या 8 कर देते हैं, तो फिर जो है हमारा डीफ्रॉस्ट लगने के बाद जब टेम्परेचर 8 पे पहुँचेगा +8 पे, तो ये हमारा जो डीफ्रॉस्ट बंद हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा से डिले के बाद हमारा जो है कूलिंग सिस्टम यानी कंप्रेसर दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो ये 10 इसलिए रखते हैं कि +10 पे आके दोबारा से कंप्रेसर ऑन हो जाए और डीफ्रॉस्ट बंद हो जाए, यानी इससे कि हमारी चीज़ों में कोई खलल ना पड़े, कुछ चीज़ें ख़राब ना हों। तो +10 पे आके खुद ही डीफ्रॉस्ट बंद हो जाएगा और दोबारा से हमारा कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। इससे अगली सेटिंग है, फिर से सेट का बटन दबाऊंगा। F8 के बाद ऊपर वाला जो एरो है इसको दबाऊंगा तो F9 की सेटिंग आ जाएगी। F9 की सेटिंग खोलने के लिए सेट का बटन दबाऊंगा और अंदर से एक ये पैरामीटर एक वैल्यू शो हो रही है। ये एक वैल्यू दिखा रहा है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसे कहते हैं हम वाटर ड्रिपिंग टाइम आफ्टर डिफ्रॉस्ट। वाटर ड्रिपिंग टाइम आफ्टर डिफ्रॉस्ट का मतलब ये है कि जब हमारा यूनिट डिफ्रॉस्ट लगने के बाद उसकी डिफ्रॉस्टिंग हो जाती है, यानी उसका हीटर बंद हो जाता है, तो उसके बाद हम जो उसका एवोपरेटर होता है वो गर्म होता है। चूँकि हीटर ऑन होता है तो उसकी वजह से जो आइस है मेल्ट होने के बाद उसकी जो हीट होती है वह एवोपरेटर के अंदर होती है। तो ये टाइम जो है, ये वाली सेटिंग इसलिए लगाई जाती है, यानी ये अगर मैं 3 पे सेट कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि जब हमारा डिफ्रॉस्ट के बाद दोबारा से कंप्रेसर ऑन हो, उसके दरमियान हम इसका 3 मिनट टाइम इसलिए रखते हैं कि इसमें हमारा फ़ैन भी बंद हो जाए, डिफ्रॉस्ट भी बंद हो जाए, कंप्रेसर जो है वो भी बंद हो जाए, ताकि जो हीट है वो आसानी से ख़त्म हो जाए और हमारे जो यूनिट के अंदर फ़ैन चलने की मदद से हीट ना आए। ये वो वाला टाइम है, यानी आसान अल्फाज में मैं ये बताता हूँ आपको कि जब हमारा डिफ्रॉस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हम इसको वैल्यू सेट कर सकते हैं, जितने भी मिनट हम इसको लगा सकते हैं, उस उतने मिनट के बाद हमारा जो यूनिट है वो दोबारा कूलिंग पे जाए। तो इसकी सेटिंग की ख़ास वजह ये है कि जो हीट होती है डिफ्रॉस्टिंग के बाद वो हमारे यूनिट में नहीं जाती, और ये 3 मिनट तक दोनों चीज़ों को बंद रखता है, कंप्रेसर को भी और डिफ्रॉस्टिंग को भी। इससे अगली सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊंगा। F9 के बाद अगली सेटिंग आ जाएगी हमारी F10 की। F10 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊंगा तो इसमें जो वैल्यू शो हो रही है, एक ज़ीरो और उससे आगे वाली एक है, यानी ज़ीरो और एक टोटल 2 वैल्यू हमारी शो हो रही हैं। तो इसे कहते हैं डिफ्रॉस्ट मोड। डिफ्रॉस्ट मोड का ये मतलब है कि जो हमारा यूनिट है रेफ्रिजरेशन के अमल में, जो हमारा यूनिट है वो 2 तरह से डिफ्रॉस्ट पे लगता है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के ज़रिए और एक दूसरा हार्ड गैस यानी थर्मल के ज़रिए। तो ज़ीरो पे जो इसका, अगर हम इसको ज़ीरो रखते हैं तो ये हम फिर इलेक्ट्रिक हीटर जो हम यूज़ करते हैं वो ऑन होगा। अगर हम ज़ीरो पे रखते हैं तो अगर हम ज़ीरो पे रखते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर जो है सेट हो जाता है, और अगर इसकी वैल्यू हम 1 पे कर दें तो फिर ये थर्मल गैस यानी हॉट गैस जो है वो इस्तेमाल होगी। तो इसकी सेटिंग हम रखते हैं ज़ीरो पे, यानी हमें इलेक्ट्रिक हीटर के ज़रिए डिफ्रॉस्टिंग करनी है, ये वो वाली सेटिंग है। इससे जो अगली सेटिंग है वो खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊंगा और साथ में ऊपर वाले एरो का, तो F11 की सेटिंग खुल जाएगी। F11 की सेटिंग खोलने के लिए दोबारा से सेट का बटन दबाऊंगा तो इसमें आगे ये वैल्यूज जो है वो शो कर रहा है, दिखा रहा है। इसमें भी 2 वैल्यू हैं, 0 है और 1 है। इसका ये मतलब है कि इस सेटिंग को कहते हैं काउंट मोड ऑफ डिफ्रॉस्ट साइकिल। इसमें जो 0 पे सेटिंग आती है उसे कहते हैं, 0 का मतलब है कि द इंटरवल ऑफ डिफ्रॉस्टिंग एक्चुअल, यानी इसे कहते हैं डिफ्रॉस्ट काउंट मोड ऑफ डिफ्रॉस्ट साइकिल। यानी ये जो 9200 कंट्रोलर है, अगर हम इसकी सेटिंग 0 पे रखते हैं तो ये इसका ये मतलब होगा कि ये हमारी डिफ्रॉस्ट जो साइकिल है उसके
घंटे काउंट करेगा। अगर हम इसको 1 पे रख देते हैं तो फिर हमारा जो है कूलिंग सिस्टम पे चलने वाला कंप्रेसर है उसके घंटे काउंट करेगा, जमा करेगा, यानी कितनी देर हमारा कंप्रेसर जो है वो ऑन रहा है। अगर हम इसको 0 पे रखते हैं तो हमारा डीफ्रास्ट यानी हीटर के घंटे काउंट करेगा कि ये कितने कितने घंटे हमारा हीटर पे डीफ्रास्ट पे लगा रहा है। तो इसकी सेटिंग हम 0 पे रखते हैं क्योंकि हमें कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके काउंट करने की, सिर्फ हमें डीफ्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसकी सेटिंग 0 पे रखते हैं। इससे अगली जो वैल्यू है वो खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊँगा और ऊपर वाले एरो का, तो F11 के बाद आ जाएगा F12। F12 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊँगा, तो इसमें भी आगे 0 और 1 दो वैल्यू शो कर रहा है, यानी दो पैरामीटर इसमें शो हो रहे हैं, 0 और 1। इस सेटिंग का मतलब है डिस्प्ले मोड व्हेन डिफ्रॉस्ट, यानी इसका इसका हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 0 पे रखते हैं तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इस स्क्रीन पे शो होगा। अगर हम इसको 1 पे रखते हैं तो जब हमारा डिफ्रॉस्ट का टाइम है वो इस डिस्प्ले पे शो होगा। तो हम इसको 0 पे रखते हैं क्योंकि हमें नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना चल रहा है, इसलिए हम इसको 0 पे सेट करते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे पता लगता रहे कि इसका जो हमारे यूनिट का जो टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है। तो इससे अगली सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाएंगे, तो एफ ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो F13 आ जाएगा। F13 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाएंगे। इसमें अब 0 1 2 यानी 3 जो है इसमें सेटिंग्स हैं। इसका ये मतलब है कि ये फ़ैन ऑपरेशन मोड की सेटिंग है, यानी फ़ैन की सेटिंग है। तो पहले जो 0 वाला अंडर कंट्रोल का मतलब ये है कि जो हमारा फ़ैन है वो कंप्रेसर के साथ ऑन हो और डिफ्रॉस्ट पे बंद हो जाए। तो दूसरे वाली जो सेटिंग है 1 पे, वो है कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ व्हेन डिफ्रॉस्ट, यानी सारा सिस्टम बंद हो जाए जब हमारा डिफ्रॉस्ट पे लगे। और तीसरी इसकी जो सेटिंग है 2 पे जो दी हुई है वो है स्टार्ट स्टॉप विद कंप्रेसर ऑफ व्हेन डिफ्रॉस्ट, यानी फ़ैन जो है वो कंप्रेसर के साथ ऑन हो और कंप्रेसर के साथ बंद हो। तो इसकी सेटिंग हम रखते हैं 0 पे। तो अंडर कंट्रोल का मतलब ये है कि हमें जो है डिफ्रॉस्ट के दौरान फ़ैन बंद चाहिए और जब कंप्रेसर ऑन हो तो उससे पहले थोड़ी देर पहले जो है वो हमारा जो अंदर वाले फ़ैन होते हैं वो चल जाएं। तो इसकी सेटिंग हम 0 पे रखेंगे। इससे अगली सेटिंग है हमारी F14 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊंगा, तो ये -10 की एक पैरामीटर शो कर रहा है, एक वैल्यू शो कर रहा है। तो इसे अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस एफ इसका मतलब ये है कि F14 में जो सेटिंग है इसे कहते हैं फ़ैन स्टॉप टेम्परेचर। फ़ैन स्टॉप टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर हम इसकी सेटिंग जो है -10 पे रखते हैं तो -10 पे जब इस हमारा यूनिट जो है वो कूलिंग करके -10 पे पहुंचेगा तो इसके फ़ैन जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर हम इसे कम पे रख देते हैं या इसे हम ज़्यादा पे रख देते हैं, माइनस यानी -12 13 या 11 12 13 14 जितने पे भी हम रखना चाहें तो उस पे कर देते हैं, तो फिर जब हमारा टेम्परेचर -12 पे पहुंचेगा तो फिर हमारे फ़ैन जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ये अपनी मर्ज़ी से हम इसको रख सकते हैं जितना भी हमें रिक्वायर हो कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो यूनिट है वो कितने तक जाके तो हमारे फ़ैन जो है वो बंद हो जाएं, तो उस हिसाब से हम अब इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इससे जो अगली सेटिंग है वो है F15 की सेटिंग खोलने के लिए फिर से सेट का बटन दबाऊंगा, तो ये आगे एक वैल्यू शो कर रहा है, ये है 60, ये इसके सेकंड हैं। इस सेटिंग का मतलब ये है कि फ़ैन कब स्टार्ट हो दोबारा से, यानी कितना टाइम कितने सेकंड ले उसके बाद फ़ैन बंद होने के बाद दोबारा से ऑन हो जाए। तो इसे हम अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से इसे सेट कर सकते हैं कि ये 40 सेकंड के बाद हमारे फ़ैन दोबारा से ऑन हो जाएं, या फिर हम ये कहते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो 50 सेकंड के बाद ऑन हो जाए, या हमारे फ़ैन जो है वो 60 सेकंड के बाद ऑन हो जाए। तो ये अपनी मर्ज़ी से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इससे अगली सेटिंग है F16 इसकी सेटिंग में इसकी वैल्यू दी हुई है -5.3 -5.2। ये अपनी मर्ज़ी से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फ़ैन स्टार्ट टेम्परेचर यानी फ़ैन के बंद होने का टाइम है जितना हमें रिक्वायर होता है, यानी -5 चाहिए होता है, -4 या -2 या प्लस पे चाहिए होता है, यानी फ़ैन हमने बंद करने हों इस टेम्परेचर पे हमारे यहाँ के फ़ैन बंद हो जाएं, तो ये हम वहाँ से इसकी सेटिंग रख सकते हैं। इससे अगली सेटिंग है
F17 के अंदर जो है वो 50 दिया हुआ है। तो ये इस सेटिंग को कहते हैं फैन, इसको कहते हैं अलार्म वैल्यू व्हेन एक्सीड अपर लिमिट, यानी ये अलार्म की सेटिंग है। अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो किसी वजह से +50 डिग्री से क्रॉस कर जाता है तो हमारा जो अलार्म ऑन हो जाएगा, और हम अलार्म ऑन होने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो इससे अगली जो सेटिंग है वो है F18 की। तो इसको सेट का बटन दबाएंगे, ये ओपन हो जाएगी। तो ये -50 है इसकी वैल्यू शो कर रहा है, यानी जो सेट इसकी वैल्यू है वो -50 है। तो इसका ये मतलब है कि ये अलार्म वैल्यू व्हेन एक्सीड लोअर लिमिट, ये अलार्म की कम से कम हद है। यानी अगर हमारा टेम्परेचर -50 से क्रॉस कर जाता है किसी वजह से, तो इसके ख़राब होने की वजह से, सेंसर के ख़राब होने, किसी चीज़ के ख़राब होने की वजह से, तो फिर हमारा अलार्म ऑन हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो -50 से क्रॉस कर गया है। फिर हम उसे मैनुअली कंट्रोल कर लेंगे। इससे अगली सेटिंग है हमारी F19 यानी F19। इसकी सेटिंग ओपन करते हैं। F19 की जो सेटिंग है इसे कहते हैं टेम्परेचर अलार्म डिले। इसका ये मतलब है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो +50 से ऊपर चला गया है या -50 से नीचे चला गया है, तो फिर हम इसे कुछ टाइम जो है वो इसमें सेट कर देते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि 10 मिनट का जो इसे टाइम देते हैं कि 10 मिनट में अगर इसका टेम्परेचर अंडर कंट्रोल ना हुआ तो फिर अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर वैल्यू जो हमारी है 50 से ऊपर और -50 से नीचे अगर चली जाती है, तो उसके 5 मिनट के बाद हमें ये अलार्म बताए। अलार्म से हमें पता लग जाए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एक्सीड हो गया, यानी ज़्यादा हो गया या कम हो गया है। तो 5 मिनट के बाद ये अलार्म बजा देगा और हमें बताएगा कि हमारा इस यूनिट का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। इससे अगली जो सेटिंग है वो है F20। ये आखिरी सेटिंग है। इसको खोलने के लिए सेट का बटन दबाएंगे तो इसमें ये 00 शो कर रहा है। इसे अपनी मर्ज़ी से हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को कहते हैं टेम्परेचर कैलिब्रेशन। टेम्परेचर कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि अगर हमारा सेंसर किसी वजह से ख़राब हो जाता है और हम इसकी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हम डिस्प्ले पे, इस पे स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उतने पैरामीटर, उतना जो है इसका ये डिग्री जो हम उसमें ऐड कर देंगे। यानी हम 3 डिग्री ऐड कर देंगे। तो जो अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो सेंसर ख़राब होने की वजह से हमें शो नहीं कर रहा, सही नहीं बता रहा, तो फिर हम इसकी डिग्री उतनी सेट कर देंगे, यानी उतनी वैल्यू इसमें सेट कर देंगे तो हमारा डिस्प्ले पे टेम्परेचर सही बताएगा और हमें कोई मसला नहीं होगा। यानी सेंसर के फेलियर के वक्त ये सेटिंग जो काम आती है। वैसे अगर सेंसर वगैरह ठीक हों तो ये सेटिंग हम इसको 0 पे ही रखते हैं, ताकि हमें इसकी ओरिजिनल जो है वो वैल्यू, जो ओरिजिनल हमारा जो टेम्परेचर है वो हमें नज़र आता रहे और हमें पता लगता रहे कि हमारा यूनिट ठीक काम कर रहा है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये कंप्लीट सेटिंग है F1, F2, F3 वाले पैरामीटर की। तो इससे अगली वीडियो में मैं दूसरी जो 9200 कंट्रोलर हैं उसकी दूसरी सेटिंग है उसमें भी बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। मैं वीडियो बहुत आसानी से, आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ, यानी 2-2 बार, 3-3 बार दोहरा के आपको बताता हूँ ताकि आपको सेटिंग करने में या कोई भी काम करने में आसानी हो जाए।